भक्तामर स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल तक हम 37 नंबर छंदों की चर्चा कर चुके हैं, आज 38 नंबर छंद की। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है, अब जो समापन की ओर जा रहा है काव्य, तो 38 नंबर से 48 नंबर तक एक विशेष चर्चा की जाएगी, अलग प्रकार की चर्चा की जाएगी। सचमुच ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। वो क्या बताना चाहते हैं पर लोगों ने इसको थोड़ा सा गलत रूप में ले लिया है। इसको सचमुच इन छंदों का क्या कहें बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर लिया है। क्या अगर इनका जो वास्तविक स्वरूप था वो नहीं समझा है और इनका दुरुपयोग कर लिया है, इनका गलत मीनिंग निकाल लिया, इनका गलत अर्थ निकाल लिया है, तो हमें उनका बहुत बारीकी से मीनिंग समझना पड़ेगा। तो और जिम्मेदारी हमारी बनती है और आपकी बनती है कि अब आगे वाले श्लोकों को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या आने वाला है। यहाँ पर लोगों ने क्या कल्पना कर रखी है कि भयंकर हाथी, भयंकर शेर, आग लग जाए, युद्ध में हार हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो हे भगवान, आपके नाम से वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं कि हाथी आ रहा हो तो वो भाग जाएगा, आप आ जाते हैं डंडी लेके हाथी को भगा देते हैं। शेर सामने से आ रहा हो तो आपका स्मरण करेंगे तो वो भाग जाएगा, शेर भाग जाएगा। युद्ध में कोई हार रहा होगा तो वो जीत जाएगा, सर्प आ जाएगा तो वो भाग जाएगा। ऐसा है क्या? आप भगा देते हैं क्या? देखो ये सब चीज़ें बहुत सामान्य चीज़ें हैं, तो कुछ नहीं होता कि आपके नाम मात्र से आपकी भक्ति करने वाले भक्तों को कुछ भी नहीं होता। तो देखो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इसमें भगवान कुछ भी नहीं करते। क्या इन सब स्थिति परिस्थितियों में भगवान कुछ भी नहीं करते? भगवान तो रंच मात्र भी किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु के कर्ता धर्ता नहीं है, वो तो मात्र जानते और देखते हैं। तो क्या होता है कि हे भगवान, जिस व्यक्ति के हृदय में आपकी भक्ति रहती है उसे समाचार में लिखा है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। समाचार में क्या लिखा है कि हे भगवान, जिसको आत्मा और परमात्मा की श्रद्धा होती है, परमात्मा की श्रद्धा होती है और अपने आत्मा की श्रद्धा होती है, उससे किसी प्रकार का, सम्यक दृष्टि जीव को किसी प्रकार की शंका नहीं होती है, किसी प्रकार का भय नहीं होता है। वो सभी प्रकार, सप्त भय होते हैं ना, सप्त प्रकार के भयों से रहित होता है। तो यहाँ पर कुछ भय बताते हैं, भाई ऐसी भयंकर सिचुएशन भी बन जाए तो जो आपका भक्त है, सम्यक दृष्टि जीव है, ज्ञानी जीव है, उसे किसी तरह का भय नहीं होता। क्या कह रहा हूं मैं? वो स्थिति नहीं बदलती। आपका जैसा पुण्य का उदय है या पाप का उदय है, वो स्थिति तो आके रहेगी। अगर पाप का उदय है, जो स्थिति बननी है तो बन के रहेगी, और वो स्थिति दूर होनी होगी तो पुण्य का उदय होगा तो स्थिति दूर हो जाएगी। पर उन दोनों स्थितियों में, चाहे पाप की कितनी बड़ी प्रतिकूलता आ जाए या पुण्य की कितनी बड़ी अनुकूलता आ जाए, इन दोनों में वो भय नहीं होता, दुखी नहीं होता, घबराता नहीं है, अपने स्वभाव से विचलित नहीं होता है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। अगर आप कहेंगे आप तो ये गलत अर्थ कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ कि फिर तो पार्श्वनाथ भगवान ने तो ये छंद कभी पढ़े ही नहीं होंगे, उनने तो कभी स्तुति की नहीं होगी। अगर आप कहते हैं कि ये काव्य पढ़ लेने से सारे भय संकट दूर हो जाते हैं, तो अरे इन काव्यों में जिनकी स्तुति है उनके ऊपर खुद संकट आ गए। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ था कि नहीं हुआ था? जब पार्श्वनाथ भगवान मुनि अवस्था में थे, ध्यान कर रहे थे, तो उनके ऊपर भी उपसर्ग हुआ कि नहीं हुआ? उपसर्ग हुआ था ना। तो वो ध्यान नहीं कर रहे थे, बट उस उपसर्ग के काल में भी वो रंच मात्र भी भयभीत नहीं थे, रंच मात्र भी दुखी नहीं थे, रंच मात्र भी आकुलित नहीं थे। या और अच्छे शब्दों में कहें कि जिसको भय होता है वो मैं नहीं, और जो मैं हूं उसमें भय नहीं। ए हाथी, ए आग, ए शेर जिसको खा सकता है, जिसको मार सकता है, वह मैं नहीं, और जो मैं हूं उसको शेर क्या, हाथी क्या, हाथी का बाप भी टच नहीं कर सकता है। क्यों? मैं तो आस्पर्शी हूं, आस्पर्श स्वभाव वाला हूं, तो ये हाथी मुझे टच कर ही नहीं सकता है, हाथी मुझे खा ही नहीं सकता है, हाथी मुझे मार ही नहीं सकता है। तो दुनिया की कोई भी ताकत, अगर आपको वस्तुवस्था का निर्णय है तो कोई ताकत आपको मार बचा नहीं सकती। एक स्पष्ट बात है। दूसरी, और ये जो आचार्य लिखे हैं, आचार्य ने काव्य लिखे हैं, और भी इतने सारे आचार्य हैं, सुकोसल,
सुकमाल मुनि, तो इनके ऊपर भी तो उपसर्ग हुए। तो इन्हें पता नहीं था काव्य का, ये नहीं पढ़ सकते थे ऐसा। जो जिन जिन अपने आचार्यों के ऊपर उपसर्ग हुए, आप सब देखते हैं, गज कुमार के ऊपर सिगड़ी रख दी जलती हुई, सुकोसल को स्याली ने बखा, ये सब पढ़ते हैं ना, सुकोसल, कितने सारे एग्जाम्पल हैं। तो इन्हें पता नहीं था क्या काव्य का, इन्हें पढ़ा नहीं था। अरे ये 24 घंटे इसमें ही लीन रहते हैं। हमारे मुनिराज का क्या काम है? 24 घंटे यही भक्ति करना, अपनी आत्मा की भक्ति करना और पंच परमेष्टि की भक्ति करना, यही उनके आवश्यक है, यही उनके काम है। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। तो फिर उनके ऊपर भी तो उपसर्ग हुए। अगर आप ये मानते हैं कि इससे स्थिति परिस्थिति दूर हो जाती है, तो फिर आपको भी भगवान की वाणी पर श्रद्धा नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? अगर आप ये मानते हैं कि भक्तामर का ये श्लोक पढ़ लेने से ये तकलीफ दूर हो जाती है, इसका मतलब अभी आपने भक्तामर पढ़ा ही नहीं, अभी आपने भगवान का स्वरूप समझा ही नहीं, अभी आपने, मैं तो कह रहा हूं दूर की तो छोड़ो, भगवान की भक्ति छोड़ो, अभी आपको भगवान के बताए हुए कर्म सिद्धांत पे भरोसा नहीं है। आपको भगवान का जो पहली विशेषता है बीतरागी, इस पे भरोसा नहीं है। क्यों? भगवान फिर किसको बचाएं किसको नहीं बचाएं? जाके भगवान तुम्हें तो बचा ले और हाथी का खेल खत्म कर दें, ऐसा? भगवान एक तलवार लेके आए तो तुम्हें तो बचा लिया और हाथी को उन्हें मार दिया, ऐसा? तो ये द्वेष है, ये राग है। भगवान ने आपके प्रति राग कर लिया, उनके प्रति द्वेष कर लिया। तो भगवान रागी द्वेषी हैं क्या? किसी को बचाएंगे किसी को मारेंगे, और अगर वो बचाने आ भी रहे तो द्वेष तो ना किसी के प्रति राग करना ही पड़ेगा, द्वेष करना ही पड़ेगा। तो भगवान करेंगे क्या? दूसरी बात, सर्वज्ञता। सर्वज्ञता क्या कहती है? कि जो कुछ होना, पास्ट में जो होना था, प्रेजेंट में जो होना है और फ्यूचर में जो कुछ भी होना है, वो ऑलरेडी नक्की है, ऑलरेडी फिक्स है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके साथ वो घटना घटित होनी है, आपके साथ फॉर एग्जाम्पल कोई घटना घटित होनी है, तो वो नहीं होगी। अरे अनादिकाल पहले से फिक्स है कि आपके साथ ऐसा ऐसा होना है। अपन कितनी स्टोरी पढ़ते हैं, कितनी इस चीज के लिए हम कितने एग्जाम्पल आपके लिए दें। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल याद आ गया, वो देके हम जल्दी से चर्चा प्रारंभ करेंगे। एक तोता था, तोता जानते हैं, पैरेट तोता था, और वो पेड़ पर बैठा था। और न्यूज पेपर की घटना है, ये तो एक सामान्य समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो वो तोता पेड़ पर बैठा था और वहां से यमराज निकले। जैन धर्म में कोई यमराज वगैरह नहीं होते हैं, एक न्यूज पेपर की घटना है, बस आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं। तो यमराज निकले और उस तोते को देख के बहुत हंसने लगे। एक जो व्यंग टाइप की हंसी होती ना, उसको देख के हंसने लगे। एक नॉर्मल हंसना तो नॉर्मल हंसना होता है, व्यंग की हंसी होती है। तो वो हंसते हुए निकल गए। तोता बहुत दुखी हो गया, तोता बहुत रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, भाई कि यमराज जी मुझे देख के हंस रहे हैं, कुछ तो दाल में काला है। तो तभी वहां से नारद जी निकले उसके 1 मिनट बाद ही। तो नारद जी ने तोता से पूछा कि तोते भाई क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत है? इतना बढ़िया सब है तुम्हारा, इतना अच्छा शरीर है, इतना अच्छा पेड़ है, तुम्हें सब खाने पीने की सुविधा है, तुम क्यों दुखी हो? तो तोता बोला सब बढ़िया है, पर एक दिक्कत वाली बात होगी। अभी 1 मिनट पहले यहाँ से यमराज जी निकले और मेरे को देख के बहुत जोर जोर से हंस रहे थे, और वो हंसी भी व्यंग्यात्मक हंसी थी, व्यंग वाली हंसी थी। तो नारद जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ बैठो, मैं हिमालय पर्वत पर चल रहा हूँ, यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर है, जिस पेड़ पर तुम बैठे हो यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत है, मैं तुम्हें वहां छोड़ आता हूँ, वहां कोई नहीं आएगा तुम्हें डिस्टर्ब करने, यमराज भी नहीं आएगा, मैं तुम्हें ऐसी जगह पे छोड़ आता हूँ कि तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस करने नहीं आएगा। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, वहाँ खाने पीने की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, हर चीज़ सुविधाएं हैं। तो तोता खुश हो गया। नारद जी ने तोते को उठाया, ले गए और वहाँ उस पेड़ से 10,000 किलोमीटर दूर, 10,000 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत की चोटी पर उसको छोड़ दिया। और कहते हैं मैं जाता हूँ, यमराज की भी खबर लेता हूँ कि वो लोगों को परेशान क्यों करता है, इन छोटे छोटे पशु पक्षियों को परेशान क्यों करता है, उससे क्या बुराई है इनकी, मैं उसकी जाके खबर लेता हूँ, अभी मैं उसको देखता हूँ। तो गए यमराज के पास और बोले यमराज तुम उस तोते को देख के क्यों हंस रहे थे, क्या दिक्कत है, तुम क्यों परेशान करते हो
छोटे छोटे पशु पक्षियों को। तो यमराज बोला, मैं तो इस बात को लेके हंस रहा था कि इस तोते की 5 मिनट बाद मृत्यु होने वाली है, तोता 5 मिनट बाद मरने वाला है और इसकी मृत्यु का स्थान यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत पर है, तो ये तोता उड़ के जाएगा कैसे? क्या मुझे हंसी इस बात की आ रही थी कि 5 मिनट बाद 10,000 किलोमीटर दूर इस तोते की मृत्यु होने वाली है, ये तोता वहां जाएगा तो जाएगा कैसे? अरे मैं तो उसको अभी छोड़ के आया हूं, हिमालय पर्वत पर छोड़ के आया हूं। अरे तो देखो कि जो जैसा होना है वो सब कुछ नक्की है, फिक्स है। वैसे ही निमित्त मिल जाएंगे, वैसे ही सहयोग मिल जाएंगे, वैसे ही विचार हो जाएंगे, वैसे ही साधन मिल जाएंगे, वैसे ही कारण मिल जाएंगे, वैसे हेतु मिल जाएंगे, वैसा प्रयोजन हो जाएगा, वैसा तुम्हारा माइंड चेंज हो जाएगा। तो सब कुछ फिक्स है। इसका नाम सर्वज्ञता है कि सब चीजें फिक्स हैं। तो इस बात का अगर आपको श्रद्धान है, इस चीज का आपको बिलीव है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं फिर आपको किस बात का दुख? जो यहां पर देखो और सारे छंदों में भक्तामर में तो सही लिखा है, वहां मैं ये नहीं कह रहा हूं उसमें कोई डिस्टर्ब, आप गलत समझते हैं। क्या वहां लिखा है भय दूर हो जाता है? क्यों? जो भगवान की भक्ति करता है, भक्ति करना मतलब उनके सही गुणानुवाद करना। जो पढ़ा था ना साथ में तत्संस्तवेन कि आप में जो विद्वान गुण है उनके द्वारा जो व्यक्ति स्तुति करता है, तो आप में विद्वान गुण कौन से हैं? सर्वज्ञता ही तो आप में विद्वान गुण है। तो मतलब सर्वज्ञता मतलब फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है वो सब फिक्स है, वो सब नक्की है। तो फिर डर किस बात का? कौन समझ में आ रहा है? जब ऑलरेडी सब कुछ फिक्स है, सब कुछ नक्की है, तो फिर डर किस बात का? ये जो अभी कोरोना हुआ ना, आज से 2600 साल पहले आप भगवान महावीर से जाके पूछते समोसरण में, तो वो आज बता सकते थे कि इतने इतने दिन तक ये कोरोना चलने वाला है, ये लॉकडाउन होगा, ये होगा, वो होगा। सब बातें पहले से फिक्स हैं। तो इसमें फिर जिस बात को इस बात की श्रद्धा है उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। आइए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमने बहुत सारी चर्चा इसलिए कर ली कि बाकी के जो 10 छंद आने वाले हैं उनमें आप कंफ्यूज नहीं हो, उनमें उलझे नहीं, इसीलिए थोड़ी